सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं फार्मर दी जर्नलिस्ट चंद्रशेखर कृषि जागर से, हमारा चैनल यूट्यूब चैनल फार्मर दी जर्नलिस्ट। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा हमारे किसान भाई गलती करते हैं और उसका ध्यान नहीं सकते। तो आज किसान भाई बात करेंगे देसी खाद, गोबर की खाद। और कुछ किसान भाई होते हैं वो गोबर की खाद को डायरेक्टली खेत में डाल देते हैं, डायरेक्ट खेत में डाल देते हैं। जो किसान भाइयों, आज हम इस चीज़ में आपको बताएंगे कि जो देसी खाद है उसको डिकम्पोस्ट करना 2 से 3 साल क्यों बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट खेतों में क्यों नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि क्यों डालने से कितने सारे नुकसान होते हैं ये हमारे किसान भाई नहीं जानते हैं। तो किसान भाई बात करते हैं, अगर हम गोबर की खाद, सबसे पहले ताज़ा गोबर की खाद हम खेत में डालते हैं तो किसान भाइयों, नंबर 1, अगर किसान भाइयों हम उसमें डाल रहे हैं तो उसके बड़े बड़े डेले रहेंगे। अगर हम कल्टीवेटर या हैरो से जुताई करते हैं तो वो डेले बड़े बड़े रहेंगे, कंपोस्ट नहीं होंगे, डिकम्पोस्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल वैसे रहेंगे। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है जिस प्रकार F/m में होनी चाहिए 0.5, 0.25 और 0.5 NPK की, वो मात्रा नहीं होती है। सड़ा रहता है, गोबर सड़ा हुआ नहीं रहता है और वो एक कठोर टाइप का रहता है। अब बात करें किसान भाइयों, अगर हम देसी खाद गोबर की 2 से 3 साल सड़ी हुई है तो जो है बिल्कुल महीन हो जाती है। उसके जो डेले होते हैं बिल्कुल उसके रंग जो काले होते हैं और उसमें F/m की जो मात्रा होती है 0.25, 0.5, 0.25 और 0.5, तो F/m की मात्रा होती है। अब किसान भाई बात करते हैं, अगर गोबर की खाद डायरेक्टली हम डालते हैं तो दीमक को बढ़ावा देता है। बहुत सारे हमारे किसान भाई जानते हैं, कच्चा अगर हम गोबर की खाद में डालते हैं, खेत में डालते हैं, तो वो जाकर हमारे खेत में दीमक का मुख्य भोजन गोबर की खाद ही गोबर होता है ताज़ा, उसको बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं जिससे दीमक को बढ़ावा देता है। दीमक और वाइट ग्रब, अब हमारे किसान भाई जानते हैं कि दीमक किस प्रकार कितना नुकसान पहुंचाती है हमारे खेतों में। दीमक जबकि एक इंसेक्टिसाइड है, अगर वही हम खाद 2 से 3 साल पुरानी डालेंगे तो हमारे पोषक तत्व हैं वो विद्यमान रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। अब किसान भाई बात करते हैं, गोबर की खाद डायरेक्टली डालते हैं, जानवर उसे खाते हैं तो उसके साथ कुछ बीड्स भी खाते हैं, उनके बीज भी खाते हैं, वो जाकर डायरेक्टली खेत में चले जाते हैं, डिकम्पोस्ट नहीं हो पाते हैं, 2 से 3 साल तक वो मर नहीं पाते हैं। तुरंत डालने से ये हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब बात करते हैं किसान भाई, जो हमारी जो अगर डिकम्पोस्ट बिल्कुल नहीं हुई है गोबर की खाद, उसे डायरेक्टली डालेंगे तो हमारे भूमि में किसी प्रकार का बहुत कम मात्रा में लाभ होता है, ये किसान भाई हमारे जान लें। अगर हम उसको 2 से 3 साल सड़ाएंगे अच्छे तरीके से तो हमें ये फ़ायदा देंगे, हमारी भूमि की उपजाऊपन बनी रहेगी, अच्छे से पोषक तत्व विद्यमान रहेंगे। तो जो किसान भाई हमारी गोबर की खाद डायरेक्टली खेत में डालते हैं बिल्कुल ना डालें, ये साइंटिफिक रीज़न है। तो किन किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, जो हमारे किसान भाई गोबर से 2 से 3 साल कहीं गड्ढे में अच्छी तरीके से सड़ा लें, इसके बाद में खेत में डालें, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो किसान भाई अगर ऐसी गलती करते हैं तो बिल्कुल ना करें, सड़े गोबर को 2 से 3 साल सड़ाएं अच्छे से, उसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू आती है, तब जाके हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होता है। तो किसान भाइयों, मैं फार्मर दी जर्नलिस्ट चंद्रशेखर, बने रहेगा हमारे FTG यूट्यूब चैनल के साथ।